वॉक अवे व्हेन योर वैल्यूज आर कॉन्स्टेंटली कॉम्प्रोमाइज। अगर आपकी वैल्यू है कोई, हर एक इंसान की लाइफ में देखो कुछ सिद्धांत होते हैं कि मुझे इस टाइप से जीना है, इस टाइप, हर एक की में तो नहीं होते। कुछ अच्छे लोग जो होते हैं, मेरे मानने में, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कुछ मैक्सिमम जो अच्छे लोग होते हैं, जैसे काइंड ऑफ हमें स्मोकिंग नहीं करनी, मेरा पर्सनल है, जैसे मुझे कभी स्मोकिंग नहीं करनी, मुझे कभी अल्कोहल नहीं पीनी लाइफ में। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, कुछ लोगों के प्रिंसिपल होते हैं अपनी लाइफ को जीने के। अगर आपको उन दूसरे इंसान के साथ रहने के लिए या दूसरे इंसान को कुछ समझाने के लिए उन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, वो दूर हो जाना चाहिए, उस इंसान को छोड़ देना चाहिए। मतलब जहाँ आपकी वैल्यूज़ की वैल्यू नहीं है, जहाँ आपकी सिद्धांतों के, आपके प्रिंसिपल्स की, जिन पे आप अपनी लाइफ जीते हो, उनकी वैल्यू नहीं है, तो वो बंदा आपकी वैल्यू क्या करेगा? और जो बंदा आपको समझेगा ना, वो आपकी वैल्यूज़ को भी समझेगा। तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए और दूर हो जाना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं है, कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों से बात करने का भी या ऐसे लोगों के साथ रहने का भी। वॉक अवे विदाउट हेट्रेड। हेट्रेड क्या होता है? आपको गुस्सा आना, मतलब किसी इंसान के प्रति आप अपने मन में हेट्रेड या अपने मन में गुस्सा पा लेते हो, तो वो आपको ही नुकसान देता है। एंड ऑफ द डे वो इंसान जा चुका है, अगर आपने उसे लेट गो कर दिया है, छोड़ दिया है आपने, लेकिन उससे रिलेटेड जो नफरत है, जो आप एक मन में ठान के बैठे हो कि मुझे उसका कुछ खराब करना है लाइफ में, तो वो एंड में आपका ही कुछ खराब करेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो दूर जा चुका है, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप अंदर ही अंदर जल रहे हो दिन रात, जैसे बदले की आग कहते हैं ना, कि मुझे नहीं, मुझे कुछ करना है, उसको दिखाना है, मुझे क्यों दिखाना है, उसे छोड़ दो। हर किसी का अपना मन है, हर किसी की अपनी चॉइस है। कुछ अच्छे लोग होते हैं, तो अगर आप रियलिटी में एक अच्छे इंसान हो, तो आपको कोई ना कोई अच्छा इंसान मिलेगा। वैल्यू करने वाले लोग आपको बिल्कुल मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को भी हमें छोड़ देना चाहिए। हेट्रेड नहीं पालना है, गुस्सा नहीं पालना है। गुस्सा देखो अपना अपना ही बिगाड़ता है, जो बिगाड़ता है दूसरे का, सामने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। तो अंदर से शांति चाहिए ना, तो हेट्रेड को दूर करो, नफरत छोड़ दो और प्यार से रहो। Spread some positive, spread some love, and leave that hatred which you have for the other person. Walk away from what you cannot control. बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आदत क्या होती है कि इंसान की, देखो अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरी भी यही है। अब मैं धीरे धीरे आई एम इन टू दिस एंड पॉजिटिविटी आ रही है लाइफ में, तो मैं सुधार रहा हूँ इन चीज़ों को, कि आप ना उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और जो आपके कंट्रोल में है चीज़ें, लाइक मुझे, अगर मैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं बार बार उसी चीज़ को सोचूंगा, लूप में सोचता जाऊंगा कि अरे यार रिजल्ट कैसा आएगा, अच्छा आया तो क्या होगा, अगर ये मैं ना कर पाया तो क्या होगा, और लोग क्या बोलेंगे, चार लोग क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, मेरी इंसल्ट होएगी, इज्जत कहाँ रह जाएगी मेरी, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। पता नहीं आप क्या क्या सोचते हो। तो ये आपको नहीं सोचना है। फोकस में क्या है, कंट्रोल में क्या है, मेरी मेहनत करना। अगर आज मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, अगर आज मुझे सुकून की नींद आई है, अगर जो भी मैं काम कर रहा हूँ, किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कहीं मुझे जाना है, कुछ भी करना है, मतलब अगर आज मेरा प्रेजेंट मैंने कंट्रोल कर लिया, मेरे जो कंट्रोल में है अच्छे से पढ़ना, अगर वो मैंने कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो हाँ बिल्कुल, तो वो वेल एंड गुड है। उस दूसरी चीज के बारे में मुझे नहीं सोचना है। रिजल्ट कंट्रोल में नहीं है, छोड़ दिया। आज मेरे कंट्रोल में था, पढ़ाई मेरे कंट्रोल में थी, वो की। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में है वो करनी है, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ देना है। वॉक अवे फ्रॉम द पास्ट। तो यार बहुत सारे लोग हैं, पास्ट में सबसे गलतियां होती हैं बहुत, मतलब इंसान वो है, अच्छा इंसान या सही इंसान वो है जो पास्ट की गलतियों से सीख के आगे बढ़े, ना कि उन्हें बार बार रिपीट करे। तो पास्ट में जो हमसे गलतियां हो गई हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। आपको उनको रिजल्ट जो मिला था, आपने जो उन गलतियों को करके सीखा, उनको ध्यान में रखना है और आगे बढ़ जाना है। उस चीज को पकड़ के नहीं रखना है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, पास्ट को बार बार लेके आते हैं कि अगर मेरे 6 साल में मैंने ये बर्बाद हो गया, मेरा 6 साल का ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं ये नहीं कर पाया, तो वो चीज नहीं पकड़ के रखनी है। पास्ट को जाने दो, लेट गो कर दो पास्ट को। जब आप पास्ट से फ्री हो जाओगे, तो आप प्रेजेंट में रह के अच्छे फ्यूचर के बारे में सोच पाओगे, और अच्छा फ्यूचर आपका होगा अगर आपने पास्ट छोड़ दिया है तो। लेकिन अगर आप अपने पास्ट में ही उलझे रहे हो, तो आप कभी भी प्रेजेंट में सफल नहीं हो पाओगे, और फ्यूचर तो आपका गया, कुछ नहीं हो पाएगा फ्यूचर का। तो पास्ट को छोड़ देना है, प्रेजेंट में रहना है, अच्छा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा हमारा। रिमेंबर, वॉकिंग अवे इज नॉट योर वीकनेस। दूर जाना किन्हीं चीजों से आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी ताकत है, क्योंकि आपकी एनर्जी जा रही है, आपकी शांति भंग हो रही है, आपका मेंटल पीस हैम्पर हो रहा है, तो आपको दूर जाना पड़ेगा कुछ चीजों से। प्रोटेक्टिंग योर पीस इजंट सेल्फिश। कई बार ना आपको सेल्फिश बनना पड़ता है, स्वार्थी बनना पड़ता है, लेकिन अपनी शांति को, अपने मेंटल पीस को बचाने के लिए चीजों से, कुछ चीजों से दूर जाना, ये सेल्फिश होना नहीं होता। और अगर ये सेल्फिश होना होता है, तो अच्छी चीज के लिए आप सेल्फिश हो, आपको सेल्फिश होना चाहिए और होना पड़ेगा। किसी भी तरह से आपको कभी वो चीज को आप छोड़ोगे ही छोड़ोगे जो आप एक टाइम पे अच्छे आराम से छोड़ सकते थे। बाद में उस चीज से आपको इतना दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, परेशानी मिलेगी कि आपको वो
छोड़नी पड़ेगी और तब ज्यादा दिक्कत होगी, तो इसलिए टाइम रहते आपको छोड़ देनी है। नॉट एवरी रिलेशनशिप नीड्स टू बी रिपेयर्ड। हर रिलेशनशिप को रिपेयर नहीं करना है, बैंडेज नहीं लगानी है, आपको उसको संभाल के नहीं रखना है। कोई चीज नहीं संभल रही तो उसको जाने दो, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है हर चीज को संभालने की। कोई सामने वाला बंदा एफर्ट डाल रहा है तो वेल एंड गुड है, एफर्ट नहीं डाल रहा है और आप डाले जा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, एंड में वो चीज आपकी खत्म ही हो जाएगी, तो उसको छोड़ देना चाहिए। नॉट एवरी बैटल डिजर्व्स योर एनर्जी। हर बैटल, हर एक जो एक चीज है जिससे आप उलझना चाह रहे हो, हर एक आर्गुमेंट आपको जीतना डिजर्व नहीं करते। आप अगर जीत भी जाओगे हर एक आर्गुमेंट तो कौन आपको अवार्ड दे रहा है, कौन आपको पैसे दे रहा है, या कौन आपकी वाहवाही कर रहा है, एंड में आपको गालियां ही खानी है, तो कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा है। तो हर जो बैटल होता है, हर एक आर्गुमेंट होता है, वो आपकी एनर्जी खींचता है। अगर वो आपके लिए अच्छा है या आपको कुछ पता है, ठीक है, तो आप उसमें लगो। लेकिन अगर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, लेकिन आप तब भी उलझते हो आर्गुमेंट ये दिखाने के लिए कि देखो मुझे पता है मैं जीता हूं, किसको दिखा रहे हो भाई, हो कौन आप, कुछ नहीं हो, तो वो एनर्जी आपकी ड्रेन करेगा, उसको छोड़ दो, कुछ फायदा नहीं हो। लिविंग कैन समटाइम्स बी एन एक्ट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। आत्मसम्मान जिसे बोलते हैं ना, सेल्फ रेस्पेक्ट। बहुत लोगों के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट इतनी खो चुके होते हैं, हम दूसरे इंसान को प्लीज करने के चक्कर में, दूसरे इंसान को खुश करने के चक्कर में, दूसरे इंसान के लिए करते जाना करते जाना करते जाना, उसके चक्कर में अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट उसको दाव पे लगा देते हैं बहुत सारे लोग, अपना आत्मसम्मान उसे छोड़ देते हैं। तो वो नहीं करना है हमें। कोई हमें समझ रहा है तो वो हमारे दुख दर्द को भी समझेगा, हमारी पॉजिटिविटी हमारी नेगेटिविटी सब चीजों को समझेगा। देखो हर इंसान हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता, लेकिन आपको कोशिश करनी है पॉजिटिव रहने की, यही तो एक चेंज है ना जो आपको खुद में लाना है। तो हर इंसान वो नहीं करेगा तो उसे हमें छोड़ देना है। तो चीजों को छोड़ना क्यों है? इसलिए नहीं कि आपने उनकी केयर नहीं करनी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए छोड़ना है चीजों को कि आप खुद की ज्यादा केयर करने लगे हो, खुद की ज्यादा वो करने लगे हो, खुद की ज्यादा आप सोचने लगे हो, खुद के बारे में ज्यादा चाहने लगे हो, खुद से प्यार करने लगे हो। सेल्फ लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। आपकी हेल्थ का ख्याल रखना, आपके पेरेंट्स का ख्याल रखना, आपके कुछ अच्छे लोग हैं आपकी लाइफ में उनका ख्याल रखना, बाकी सब जाए भाड़ में। लीव देम ऑल एंड बी हैप्पी एंड बी एट पीस। शांति से जियो और खुश रहो।